एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होता है 1 मई से 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी के पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहने वाले हैं। इस रीडिंग में मैं ओरेकल डेक इंक्लूड करूँगी और चार्म्स भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स इस चैनल पे फ़िलहाल मैं ऑफ़र नहीं कर रही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनी के पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। एक और शफल। The World, pair up with Ace of Pentacles, Nine of Swords. I could pick up that energy. Okay, 5 of Cups. आपके फाइनेंशियल लॉस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है किसी चीज़ को। इट डजंट हैव टू बी समथिंग बिग, लेकिन हो भी सकता है। फाइनेंशियल लॉस मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा जो कि मतलब चोरी डकैती इस तरह की चीज़ नहीं लग रही। कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका पैसा लग जाएगा। मतलब आप ख़ुद से खर्च करोगे किसी चीज़ के ऊपर पैसा और बाद में वो चीज़ जिस पे भी आपने पैसा खर्च किया वो वेस्ट होगी। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। फाइनेंशियली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपके पहले दो हफ्तों में आने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ में डिप्रेशन ऐड होगा, टेंशन ऐड होगी और आप अगर आपको कोई माली नुकसान होता है इन 2 हफ्तों में, तो आपको चाहिए कि आप उस नुकसान से बचने के लिए अभी एटलीस्ट कुछ नहीं करो, क्योंकि जितना कुछ आप करोगे उस नुकसान से बचने के लिए आप उतना ही ख़ुद का और नुकसान करोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा है, कोई बिज़नेस है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप उसमें फ़िलहाल और पैसा इन्वेस्ट नहीं करो। अभी आपके बुरे दिन हैं और अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि बुरा टाइम जब चल रहा हो तो आपको उस टाइम को थोड़ा निकालना चाहिए, उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए कि आप उसमें कोई डिसीजन बड़ा नहीं लो। और ऐसी ही सिचुएशन मुझे आपके फाइनेंसेस को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई लॉस फाइनेंशियली आने वाला है, जिससे निकलने के लिए शायद आप कुछ और इधर उधर हाथ मारोगे, जिसकी वजह से और आप स्टक हो जाओगे फाइनेंशियली, जो कि आपको भी अवॉइड करना चाहिए। कोई भी मेजर डिसीजन पैसों को लेकर, पैसों के मामले में अभी आप नहीं करो। अगर आप करोगे, कोई डिसीजन लोगे, कोई स्टेप लोगे, तो आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करो कि अभी पहले 2 हफ्तों में आपने एटलीस्ट पैसों के मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको टेंशन और स्ट्रेस मिलेगा। और आपको शायद लग रहा होगा कि अगर आप ऐसे कर लोगे, पैसों को लेके ऐसे कर लोगे, तो वो आपके लिए बेहतरी होगी, जबकि वो आपके अगेंस्ट जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं और अगर आपने पैसे गलत तरीके से लिए हैं, जैसा आपने पैसे लिए हो लेकिन आपने जो रीज़न बताया हो कि आपने पैसे इसलिए लिए हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक इशू रह सकता है। हो सकता है आपने किसी से मदद मांगी हो, लेकिन आप वो पैसा मदद की जगह आप अपनी अय्याशियों में उतार रहे हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तब भी आपके साथ ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने जो पैसे लिए हैं उससे आप खुशी हासिल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वे ऑफ अर्निंग मनी और वे ऑफ गेटिंग मनी जो है वो गलत होगा। तो ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है या आपके पार्टनर की सिचुएशन भी हो सकती है। सो इसको जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है आप उसे पिक करो, और जो नहीं कर रहा आप उसको छोड़ दो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप हो सकता है किसी लीगल मैटर में भी फंस सकते हो, या आपका पार्टनर पैसों को लेकर कोई लीगल मैटर हो सकता है, जिससे आपकी लाइफ में टेंशन्स और डिप्रेशन आए। मुझे एक क्लैरिफायर लेना है, जस्ट टू सी कि 10 ऑफ कप्स क्या है फिर। आप किसी कामिक साइकिल में फंसोगे बुरी तरह से। अब
अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छा होगा, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो बहुत बुरा होगा। तो मेक श्योर कि आप अपना कार्मा जो है वो क्लियर रखो। किसी के साथ बुरा नहीं करो, किसी को पैसों के मामले में धोखा नहीं दो। अगर दे दिया होगा तो ये आपके साथ होने वाला है, अगर नहीं दिया होगा और अगर आपने किसी को हेल्प किया होगा, किसी को सपोर्ट किया होगा, तो तब आपको आप आपके साथ बिल्कुल उसके उसके रिवॉर्ड में आपके साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जी जो लग रही है वो ये लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हुई है फाइनेंसिस को लेके, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हो सकता है कि डायरेक्टली आप इस जो भी चीज़ है, पैसों का जो भी मामला है, हो सकता है आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है आपका पर्सन जो है वो इस तरह की किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका असर डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है फाइनेंसिस को लेके, पैसों के मामलात में लेकर, आपको पता होगा कि आपके साथ ये गलत क्यों हुआ। और अगर नहीं पता तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको यूनिवर्स मैसेज दे रही होगी कि आपने किसी के साथ ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं कार्मा आपकी लाइफ में आपको हिट करेगा अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। आपको चाहिए आप बहुत ख्याल रखो, पैसों को स्पेंड करते हुए सोचो। और क्योंकि बुरा वक्त मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शेकी रहेगी आपकी लाइफ इन 2 हफ्तों में। लव लाइफ को लेके कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है इन 2 हफ्तों में। बहुत ज़्यादा आप ब्लॉक होने वाले हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकता है वो किसी ऐसे धोखे फ्रॉड में पड़ जाए, या हो सकता है उनके साथ धोखा हो जाए, ऐसा भी चांसेस हैं। और आप किसी लीगल मैटर में फंस जाओ। आपको लग कुछ और रहा होगा और हो कुछ और जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी चूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में, लीगल वे में करो। अगर कुछ आप इलीगल वे में कुछ भी करते हो या आपका स्पाउस कुछ भी इलीगल वे में करता है तो फंसोगे आप दोनों। तो ट्राई करो कि इस एनर्जी से बच सको। देखते हैं कि ओरेकल क्या कहता है आप दोनों आपकी लव लाइफ को लेके। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी स्पाउस की एनर्जी हो, और आप जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप इससे जान छुड़ाना चाहोगे, आप इससे दूर भागना चाहोगे, लेकिन आप भाग नहीं सकोगे। कोई भी मेजर डिसीजन अभी आप अपनी लाइफ का मत लो पैसों के मामले में। अगर आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलती हुई है आपसे, उसकी बजाय इसके कि आप उससे दूर भागो, ट्राई करो कि किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आपकी गलती है या आपके स्पाउस की गलती है, जिसकी वजह से फाइनेंशली आपको इश्यूज आने वाले हैं। थोड़े और कार्ड्स लेते हैं और जानना चाहेंगे हम कि जो लोग इस स्टोरी से रेजोनेट नहीं कर पा रहे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स। लव लाइफ को लेके अभी आप कोई डिसीजन नहीं लो। कहीं ना कहीं हो सकता है जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि वाओ ये कितना अच्छा प्रपोजल है, ये लड़का कितना अच्छा है, लड़की कितनी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल थोड़ा घपला लग रहा है मुझे। ट्राई करो कि इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी बड़े डिसीजन को अभी आप नहीं लो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 2 वीक्स टाइम। और अगर आप किसी बंदे या बंदी के साथ इन्वॉल्व हो तो मेक श्योर कि कोई भी वो इंसान किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। मेक श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप भी फंस जाओ। देखते हैं चांस क्या कहते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करो। अल्फ़ाबेट्स में है एस और आर, सो ये आपके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, और ओ भी है। तो कार्ड्स देखते हैं। बहुत ही इमेच्योरली कोई पैसों के मामले में डिसीजंस आप लोगे या आपका पार्टनर लेगा जिससे आप दोनों फंसोगे। ट्राई टू अवॉइड दैट।
इलीगल कुछ है इसमें जो कि दोनों को ले डूबेगा। सो मतलब ये एनर्जीज अभी आनी है स्टिल। अगर आप इस सब को रोक सकते हो, अगर आप अपना कोई पार्ट प्ले करके इस सब को एक्टिविटी को रोक सकते हो तो ट्राई करो कि रोक सको। अगर नहीं रोक सकते तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस सिचुएशन से निकल आओ, इस रिलेशनशिप से निकल आओ, ताकि आपकी लाइफ में इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए। सो ये थी आपके पहले 2 हफ्तों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, अगर आपको इससे हेल्प और गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग्स फ़िलहाल जैसा कि मैं इस चैनल पे अभी नहीं ऑफ़र कर रही, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। चलिए, द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।